कुछ देर पहले दो लाइनें पढ़ी और उन लाइनों को पढ़ के रियल में वो कितनी ज़्यादा हमारे जीवन पर असर करती है या वो कितनी सच है, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। और वो लाइनें क्या थी कि भेड़ों को वहम हो गया कि गडेरिया हमारी ऊन बेचकर अमीर हो रहा है, इसलिए वो भेड़ कसाई के पास में चली गई। और रियल में ये हो रहा है। जब हमारे साथ में हमारा पार्टनर या हमारा लाइफ पार्टनर होता है, जब हम उसको कुछ चीज़ें करने के लिए रोकते हैं सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें करने से, क्योंकि समझदार इंसान को पता है कि आज के टाइम में एआई का ज़माना है और एआई के ज़माने में एक छोटी सी फ़ोटो से भी कितनी गलत चीज़ें बन जाती है और ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को बहुत बुरी तरीके से, गंदी वल्गर चीज़ें बना करके। समझदार इंसान को सब पता है, उसके बावजूद कुछ लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। नाचना कूदना गलत चीज़ें डालना ये कंटिन्यू रखते हैं। उनको समझाया जाए तो उनको ये लगता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि उनको जब हम समझाने की कोशिश करते हैं ना, उसका माइंड हमेशा उल्टा ही काम करता है। उसको लगता है कि हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो तुमको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुमको समझा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर ऐसे टाइम में लोग समझते नहीं है, उनको लगता है कि वो उनको कंट्रोल कर रहा है, उस पर तानाशाही बढ़ रही है। और इस चीज़ों को देखते हुए वो किसी ऐसे इंसान के पास में जाता है जो रियल में तानाशाह होता है और जो रियल में गलत होता है। ऐसे इंसान के जाके वो हत्थे चढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। और जो इंसान पूरी ज़िंदगी उसका भला चाहता था, उसके बारे में सही सोचता था, उसके हमेशा अच्छे के बारे में सोचा, उस इंसान को छोड़ करके वो उस इंसान के पास में चला गया जो उसकी लाइफ अब खराब कर देगा, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देगा। और ऐसे लोगों के साथ में रियल में होना चाहिए। कहता है ना कि जो अच्छी चीज़ को लात मारकर गलत चीज़ों की या बेहतर चीज़ों की तलाश में जाता है ना, उसको आगे जाकर भी कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, उसको बद से बदतर चीज़ मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ मिलती है। और उसको बाद में जाके ये रियलाइजेशन होता है, उसको ये महसूस होता है कि रियल में उसने क्या खोया है, उसने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप हमेशा गलती करने के बाद में होता है। उसको पहले उसको हम समझाओगे ना, उसको लगेगा कि वो सही है, वो सही कर रहा है। पर जब उसको बाद में ये पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, पर कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ बर्बाद होने के बाद में, सब कुछ ख़त्म होने के बाद में उस पश्चाताप का क्या फ़ायदा जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तो ऐसे लोगों के साथ में होना भी चाहिए। और अगर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ भी है, तुम्हारा साथी किसी गलत लोगों की सलाह लेकर या तुमको किसी और के साथ में कंपेयर करके अगर वो किसी और के पास में बेटर या बेहतरीन ढूंढने की तलाश में गया ना, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। मात्र 1 से 2 साल का समय लो, आप थोड़ा सा धीरज रखो और आप उस इंसान को भूल करके अपनी लाइफ में मेहनत करना शुरू करो। लाइफ का एक गोल बनाओ, टारगेट बनाओ और उसके लिए हमेशा एफर्ट्स लगाओ। आप अपनी ज़िंदगी में आपको बेहतर करने की कोशिश करो, किसी और को नीचा गिराने की कोशिश मत करो। क्योंकि जितना आप खुद को बेहतर करोगे ना, आप इतना आगे बढ़ते जाओगे। और एक टाइम के बाद में रियल में जो इंसान आपको छोड़ कर गया ना, वो जब पीछे मुड़ के देखेगा ना, उसको ये पता चलेगा कि उसने लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है। और ऐसे टाइम पे आपको उसको कुछ नहीं बोलना, उसको उसकी लाइफ में रहने दो। बस वो अपने पछतावे के साथ में ही जिंदा लाश की तरह इंसान बन जाएगा। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहेगा, पर उसकी नाक इतनी कट चुकी होगी कि वो कभी आपके सामने आकर आपसे नज़रों से नज़र नहीं मिला पाएगा। बस एक ही चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना मत छोड़ो। आप अपनी लाइफ में खुद को इम्प्रूव करना कम मत करो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपकी कामयाबी एक दिन उसका सर झुका देगी और आपका सर उठा देगी। और रियल में आपको उस टाइम पे एहसास होगा कि मैंने ज़िंदगी में अच्छा काम किया। क्योंकि कहते गलत लोगों को तो ज़िंदगी से जाना ही चाहिए, वरना वो आपके साथ में भी रह के आपका भला नहीं करते, वो आपका खराबी करते हैं या आपको बर्बादी करते हैं। जाने वाला को जाने दो, जाने वाला को कोई नहीं रोक सकता और ना कोई आज तक रोक पाया। और ज़बरदस्ती किसी को रोकने की कोशिश करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। एक टाइम के बाद में आपको दुखी होगा कि शायद काश